हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज तमन्ना एंड SBI जे का मेरा आज फर्स्ट शिफ्ट में था, एग्ज़ाम हो गया है। एंड नाउ द थिंग इज़ कि एग्ज़ाम का सबसे पहले तो लेवल कैसा आ रहा है और क्या आ रहा है और मेरे अटेम्प्ट्स कितने रहे। ठीक है, सेक्शन वाइज हम बात करते हैं। ओके, बात करती हूँ तीनों सेक्शंस में। तो एक सेक्शन आपका टफ साइड में थोड़ा सा कैलकुलेटिव या बोल सकते हो आपको, जहाँ पर माइंड का यूज़ थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। बाकी दो सेक्शंस उसको नॉर्मल कर दे रहे हैं। ऐसा ऐसा एग्जाम आ रहा है। ओके, अब बात करते हैं मेरा। तो मैंने जो फॉर्म फिल किया है वो राजस्थान से किया है, EWS कैटेगरी से किया है। यहाँ से बात करते हैं। तो मेरा जो आज एग्जाम था वो था 11 जनवरी को 8 AM वाली फर्स्ट शिफ्ट में था। ठीक है, एंड द थिंग इज आज जो SBI का जो स्टाफ था उसमें मुझे 2% ऐसे मिले जिन्होंने लास्ट ईयर मेरी वीडियोस वगैरह देखी थी, या फिर उन्होंने मतलब एक दो लाइक ही सेड टू मी तमन्ना मैम। मुझे इतना ऑकवर्ड सा फील हुआ ना वहाँ पे, बट उस टाइम दूसरी साइड खुशी भी बहुत हुई कि एटलीस्ट ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे एक कन्वर्सेशन भी नॉर्मल की कि SBI PO का रिजल्ट कैसा रहा था, आपका पेपर क्या हुआ था, ऐसा हमारा एक कन्वर्सेशन भी रहा। तो काफ़ी अच्छा लगा। मतलब अब तक स्टूडेंट्स मिलते थे, आज SBI का स्टाफ जा था तो उन्होंने भी मुझे रिकग्नाइज किया। सो आई एम हैप्पी अबाउट इट। ओके, अब बात करते हैं पेपर की कि कैसा पेपर रहा, क्या लेवल रहा। तो सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन आपका आया था। इंग्लिश में अगर मैं बात करती हूँ, आरसी काफ़ी मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत टफ साइड है। आरसी को अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो आपको बहुत बड़ा आरसी नहीं था, नॉर्मल आरसी था। आप पढ़ते उसको, आरसी आपको समझ में आ जाता। लेकिन द क्वेश्चन इज, जो क्वेश्चन थे वो लिटिल बिट ट्रिकी थे। उसमें क्वेश्चन मतलब इन द सेंस आपको ट्रू स्टेटमेंट बेस्ड, जैसे तीन तीन चार चार स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, पांचों पांचों हैं, आपसे पूछा था कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है, ऐसे थे। मतलब आपको काफी अच्छे से स्टडी करना पड़ रहा था। टाइम कंज्यूमिंग आप बोल सकते हो इस चीज को। पैरा जंबल आया था, पैरा जंबल बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन 5 उसमें सेंटेंस थे लेकिन कंफ्यूजिंग था। ओके, आप बोल सकते हो उसमें जो रिपोर्ट मतलब एक सर्वे के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन वाला था उसमें, कि चिल्ड्रंस जो होते हैं ना वो उनकी जो माइंड की रिटेनिंग पावर होती है वो अच्छी होती है, बट एज अडल्ट से उनको कंपेयर करता था। दो उसमें रिपोर्ट्स के सेंटेंस थे, इस तरह से था। तो मैंने जो सेंटेंस बनाया है ना, मतलब मैंने जो पैराजम्बल बनाया वो बनाया CAEBD। उसके पीछे का रीजन ये था कि डी सेंटेंस था वो उसको कंक्लूड कर रहा था, ई और बी दोनों रिपोर्ट पे थे। तो ई फर्स्ट रिपोर्ट को शो कर रहा था कि इस मतलब सबसे पहली लाइन थी कि ये माना जाता है। मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहला सेंटेंस था कि ये माना जाता है, जो सी वाला था, लोग बिलीव करते हैं। ए में उस बिलीव के ऊपर कॉन्ट्राडिक्शन था। थर्ड में फिर एक रिपोर्ट हुई है उसके अकॉर्डिंग। फोर्थ में उस रिपोर्ट पे क्वेश्चनिंग थी और फिफ्थ में वो कंक्लूजन था। तो इस तरह से CAEBD काफी ऐसे थोड़ा सा सोचना पड़ रहा था आपको, अपनी कॉमन सेंस का यूज करना पड़ रहा था। ओके, बाकी हम डायरेक्ट उसको नहीं कर सकते थे, ये था। तो इंग्लिश में मैंने जो टोटल अटेम्प्ट किए 27 किए हैं। ओके, और जो वर्ड्स पूछे थे ना आरसी में वो इजी पूछे थे, सिमिलर वर्ड्स वगैरह, उसमें कुछ खास नहीं था। मुझे अभी वर्ड याद नहीं आ रहा। एक तो सीधा चेकिंग वाला ही समथिंग था, मतलब वर्ड्स काफी इजी थे। ओके, तो इंग्लिश में आई अटेम्प्टेड टोटल 27। अब बात करते हैं मैथ्स में। बहुत जूम इन जूम आउट था भाई। और मैथ्स में जो चीजें थी, मुझे जो लगा ना मेरे अकॉर्डिंग, मतलब अभी तक जो लेवल सुन सुन के कि इजी आ रहा है इजी आ रहा है, नहीं इजी नहीं आ रहा था। DI आई थी, DI के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन थे। आपको हर एक क्वेश्चन पे पेन उठाना पड़ रहा है, आपको पेन का यूज करना पड़ रहा है। विदाउट पेन कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा था। ओके, स्पीड मैथ आया था और मिसिंग सीरीज आई थी। और उसके बाद मिसिंग सीरीज भी मतलब ऐसा था कि बड़े बड़े थे, मतलब आपको पेन उठाने, पेन की यूज करना पड़ रहा है उसमें। और उसके बाद में अर्थमेटिक में देखो मैं नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मैथ्स में मैंने स्पीड मैथ्स और वही कर पाई। तो उसमें मेरे मैथ्स में टोटल 24 अटेम्प्ट हुए। सबसे बड़ी बात तो बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ रहा था। मेरे पास माउस माउस भी छोटा था तो ठीक है, बट उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा था उसको जूम इन जूम आउट करने में और क्वेश्चंस को देखने में। ऐसा था, मुझे कंज्यूमिंग लगा थोड़ा सा। तो इन मैथ्स आई टोटली अटेम्प्टेड 24। अब बात करते हैं रीजनिंग में। ऑफ कोर्स रीजनिंग इज माय फेवरेट सब्जेक्ट और रीजनिंग में मुझे ज़्यादा टाइम खास लगता नहीं है। सो बट इन 16-17 मिनट्स में मेरी रीजनिंग हो गई थी एंड आई अटेम्प्टेड 35। 2 वर्ड के क्वेश्चन आए थे, एक आपकी पजल आई थी मंथ बेस्ड, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 1 और 24 तारीख दी हुई थी। उसके बाद में एक आपकी सर्कल वाली आई थी 8% की, सारे के सारे इन देख रहे थे। एक उसके बाद में एक 8% की आई थी कॉन्टिन्यूसली, कि कौन पहले कुछ परचेज करता है, समथिंग ऐसा था। और एक आई थी आपकी ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में मतलब 8% थे टोटल, काफ़ी नॉर्मल सा क्वेश्चन था। और उसके अलावा अल्फा नॉट अल्फा न्यूमेरिक, ओनली अल्फाबेटिकल सीरीज आई थी। न्यूमेरिक उसमें कुछ नहीं था, मतलब सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स के ही वर्ड थे। तो उसमें भी नॉर्मल ही वर्ड्स थे, इतना कुछ खास था नहीं। ओके, सो
रीजनिंग में आया टोटल अटेम्प्ट 35. ओके, दिस इज माई ओवरऑल अटेम्प्ट. आप भी बताएं आपका क्या अटेम्प्ट रहा है, आपको कैसा लगा एग्जाम का लेवल. एंड होप सो एग्जाम हो तो जाना चाहिए. बाकी लेट्स सी, अगर मैथ्स में काफ़ी अच्छा कर मतलब इंग्लिश में स्कोर अच्छा रहा तो हो जाएगा. लेट्स सी. बाकी अब प्रिपेयर करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप के लिए, मेंस के लिए. और गाइस, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.